नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। मार्केट का भी एक मूड और बिहेवियर होता है और वो हर समय बदलता रहता है। और मार्केट से फ़ायदा उठाने वाले, चाहे वो ट्रेडर हों या अच्छे निवेशक हों, वो पहले ये जानना चाहते हैं कि मार्केट का मूड कैसा है और इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी। ये कुछ इसी तरह की चीज़ है जैसे हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे हमारे फादर हैं। अगर उनसे आपको कोई काम निकलवाना है या उनसे कोई ऐसी चीज़ उनसे चाहनी है हमें जो शायद वो एकदम से हाँ ना करें, तो पहले उनका मूड देखा जाता है और उसके बाद मूड के अकॉर्डिंग आप बात करते हैं। तो इसी प्रकार से मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको मार्केट का मूड माहौल जो है वो देखना अत्यंत आवश्यक है। तो पहले ये जज करते हैं कि जो आज का सिनारियो है उसमें किस प्रकार का मार्केट का मूड है और इसमें किस तरह की जो स्ट्रेटेजी है वो कामयाब होती है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि कुछ समय पहले, यानी आज से लगभग साल सवा साल पहले, जो कंडीशन थी वो इस प्रकार की थी कि मार्केट मोमेंटम में था, बहुत फास्ट चीज़ों के जो शेयरों के दाम बढ़ रहे थे और आप जो भी शेयर पे हाथ आप रखें वो तुरंत आपको रिटर्न देकर जाता था। तो वो जो स्थिति होती है वो ट्रेडर्स के लिए स्थिति होती है, जहाँ पर ट्रेडर्स जो है वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। दूसरी तरीके की स्थिति जो है वो अब रिसेंटली, मतलब करीब आपके महीने भर पहले जो स्थिति आई, जहाँ पर मार्केट एकदम तेज़ी से नीचे जा रहा था, तब हमने वीडियो बनाया और हमने ये कहा कि ये जो सिनारियो है यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका ये है कि या तो आप निफ्टी ईटीएफ या निफ्टी के कोई म्यूचुअल फंड जो होते हैं, जिसको जो इंडेक्स फंड बोलते हैं, तो उसमें या तो इन्वेस्ट करें या फिर आप मार्केट से दूर रहें, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हैं उनका क्या होने वाला है ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है। अब ये जो आज का फेज़ है ये किस तरीके का फेज़ है, तो देखिए, जो वर्स्ट है, यानी कि जो ईरान के साथ जो लड़ाई अमेरिका की हो रही है उसमें क्या रिजल्ट आने वाला है वो तो कोई नहीं जानता। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि जो मार्केट ने वर्स्ट, यानी कि सबसे खराब स्थिति को इमेजिन कर लिया है। और जब एक बार मार्केट किसी भी सिनारियो की वर्स्ट को वो संभाल लेता है या अंडरस्टैंड कर लेता है, उसके बाद बाजार जो है नीचे नहीं जाता, चाहे स्टेबल रहेगा या ऊपर जाएगा। और आप ये पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि हालांकि मार्केट जो है नीचे भी जाता है लेकिन उसके बाद तुरंत ये रिकवरी आती है। तो ये जो फेज होता है जिसको बोलते हैं रिकवरी कंसोलिडेशन विद ए स्लाइट डाउनवर्ड बायस, जो ये कंडीशन होती है वो कंडीशन के लिए स्ट्रेटजी कुछ अलग होती है। और वही स्ट्रेटजी हम एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए लेकर आए हैं। और ये ट्रेडर्स के लिए कामयाब नहीं होती है स्ट्रेटजी। ये जो अच्छे इन्वेस्टर हैं, जो पेशेंट इन्वेस्टर हैं, जो एक रीजनेबल रिटर्न और अपना पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना चाहते हैं उस रिटर्न के थ्रू, उनके लिए स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी है डिविडेंड से रिलेटेड। अब ये जो डिविडेंड होता है ये क्या चीज़ होती है? ये डिविडेंड वो कैश फ्लो है जो कंपनी आपको अपने प्रॉफिट्स में से निकाल कर हर साल के अंत में आपको देती है। ये डिविडेंड क्यों आवश्यक है और इस तरह के सिनेरियो में ये क्यों काम करते हैं, यानी इन्वेस्टर को ये क्यों खुश रखते हैं, उसका कारण ये है कि जैसे आप ये समझ लीजिए, आपका जो पोर्टफोलियो है ना, ये आपके कोई फलों का कोई बागान आपने लगा रखा है उसकी तरीके से है। और कुछ फल ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, लेकिन उनके लिए जो टिपिकल कुछ समय जो होता है ना, उस तरह की बरसात, उस तरह का तापमान, उस तरह का मॉइस्चर, उस तरीके का जो हवा, उस तरह की चीज़ें आवश्यक होती हैं। और कुछ फल ऐसे होते हैं या कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो हर मौसम में आपको फल देंगे, लेकिन उसमें फलों की जो क्वांटिटी है एक तो वो कम आएगी, उनका भाव भी जनरली कम रहता है। और एग्जॉटिक टाइप के, जैसे मैंने बताया ना, कि जो फल एक स्पेसिफिक मौसम में उगते हैं वो तेज़ी से ग्रो होते हैं और उनके दाम भी ज़्यादा मिलते हैं। तो ये जो दो सिनारियो, इनको आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, जबकि जब बाजार में तेज़ी होती है तब आपको मोमेंटम वाले शेयर्स जो हैं वो पकड़ने चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो वो इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल भी सही जगह नहीं होती, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये जो स्ट्रेटेजी, ये जो करंट टाइम है वो बहुत ही अच्छी है। और वहाँ से वो कुछ अच्छे शेयर ऐसे पकड़ सकते हैं जिनमें उनको या तो डिविडेंड मिलेगा या जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। अब ये डिविडेंड का बेनिफिट क्या होता है, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्राइस गिरता भी है तो जो डिविडेंड है उसके थ्रू आपका जो लॉस है वो ऑफसेट हो जाता है। दूसरी चीज़ ये जब ऑफसेट रिटर्न हो गया, मतलब ऑफ आपको
या तो प्राइस से जो फॉल हुआ उसकी जगह आपको डिविडेंड मिल गया, तो आपका जो नेट रिटर्न है ना वो चेंज नहीं होता। दूसरी बात ये जो अनसर्टेन टाइम है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी काफ़ी सारा पैसा इस बात के लिए लगाते हैं मतलब बाजार में, कि मुझे शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में कुछ रिटर्न मिलेगा। जब बाजार नीचे जाता है तो उनको ये रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है जो डिविडेंड वाले स्टॉक हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो डिविडेंड से जो आपको इनकम होती है वो एक कंफर्ट प्रदान करती है वो इन्वेस्टर को। चौथी चीज ये, आदमी को साइकोलॉजिकल कंफर्ट रहता है। हमारे एक दर्शक थे, वो उन्होंने कमेंट लिखा, मैं बहुत परेशान हूँ और मेंटली मैं डिस्टर्ब हूँ। उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया। भाई बात ये है कि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, और अगर मेंटली डिस्टर्ब किसी अन्य कारण से नहीं है, बाजार के मूवमेंट के कारण है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अपनी स्ट्रेटजी सही नहीं चुनी। जब बाजार का सिनारियो मोमेंटम वाला था तब आप एंटर हुए किस तरीके से कि मोमेंटम जारी रहेगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए जो मोमेंटम होता है वो एक शॉर्ट टर्म वाला काम होता है, जैसे स्प्रिंट की तरह होता है। 100 मीटर का जो दौड़ने वाला होता है, 100 मीटर के स्प्रिंट में जिस तरीके के लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो मैराथन के लिए बने हुए नहीं होते, वो मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन जो मैराथन वाले हैं वो 100 मीटर के स्प्रिंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसलिए आप अगर डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं मार्केट की गिरावट से, तो कृपया अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कीजिए। फिर क्या है, जो डिविडेंड आपके पास आया वो आप आसानी से री इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरे शेयर खरीद सकते हैं, या उसी शेयर की कई अन्य क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो करंट सिनारियो में क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, अब कंपनियां जो हैं वो अपने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करेंगी। साथ ही साथ ये ऐसा सीन भी आ गया है जब मार्केट में काफ़ी करेक्शन हो चुका है और मार्केट थोड़ी रिकवरी के फेज में लगता है, तो यहाँ पर आपको बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड मिलेंगे। पोर्टफोलियो हो सकता है कैपिटल गेन के थ्रू आपका बढ़े, यानी जो आप शेयर खरीदें उसके थ्रू शेयर के भाव भी बढ़े, और वो जो डिविडेंड देने वाला है वो तो एक्स्ट्रा आपकी इनकम है ही है। तो ऐसे हम कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे जिनकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। अब डिविडेंड यील्ड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड का मतलब ये है वो उसने जितने पिछले साल में रिटर्न दिया, पिछले साल में जितना डिविडेंड दिया, सॉरी, तो जितना डिविडेंड उसने दिया उसको अगर मैं आज की प्राइस से, क्योंकि शेयर आप आज खरीद रहे हैं, तो पिछले साल का जो डिविडेंड है वो अगर मैं आज की प्राइस से डिवाइड कर दूं तो, और उसका परसेंटेज निकाल लूं, तो वो एक तरीके से आपका डिविडेंड से रिटर्न है, जिसको डिविडेंड यील्ड बोला जाता है। तो अच्छे डिविडेंड देने वाली कंपनीज में से जो पहली कंपनी हमने चुनी है उस कंपनी का नाम है पीटीसी इंडिया। ये 1999 में कंपनी बनी, और ये जो कंपनी है ये जो पीएसयू के बड़े बड़े एनर्जी सेक्टर में जो बड़े बड़े पीएसयू जैसे एनटीपीसी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एनएचपीसी है, इन कंपनीज के द्वारा प्रमोट की गई है। तो बेसिकली एक सरकारी कंपनी है ये, और इसका काम जो है वो है पावर की ट्रेडिंग करना। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, तो ये पीटीसी इंडिया ये आईईएक्स से कैसे डिफरेंट है। देखिए, आईईएक्स जो है ना वो खुद ट्रेडिंग नहीं करता है, वो एक प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म पे वो सिर्फ बायर और सेलर को मिलाता है। यहाँ पर पीटीसी इंडिया का जो काम है वो पावर की ट्रेडिंग करना है। वो इसी तरीके से जैसे आप और हम अगर बाजार में एक तो ट्रेडिंग करें, और एनएसई, तो एनएसई जो है वो आईईएक्स है, और आप और हमारे जैसे जो ट्रेडर हैं या कोई बड़ा एफआईआई है जो खुद शेयर खरीदता है और शेयर बेचता है, उसी तरीके से जो पीटीसी इंडिया है वो खुद पावर खरीदती है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, मीडियम टर्म कॉन्ट्रैक्ट करती है एक पार्टी से, और उसके बाद उसको दूसरी पार्टी को बेचती है, और जो बीच में ट्रेडिंग से मुनाफा आता है वो उसका प्रॉफिट होता है। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 5,000 करोड़ का है, आरओई अच्छा है 12% का, 12% का, पीई मात्र 8 का है, और जो डिविडेंड यील्ड है ना, यानी कि कितना डिविडेंड करंट प्राइस पे अगर मैं खरीद लूं और पिछले साल का डिविडेंड मुझे मिले, इस साल भी पिछले साल वाला डिविडेंड मिले, तो 6.9% का, लगभग 7% का एफडी वाला रिटर्न जो है ना ये आपको एक शेयर दे रहा है। तो 6.9% का रिटर्न है। 52 वीक हाई लो अगर मैं बताऊं तो हाई जो है वो 207 का है, और जो लो है वो 150 का है। इस गिरावट में 150 का लो इसने लगाया है, और करंट जो प्राइस है वो लगभग 170 रुपए है। तो उसके हिसाब से ये 6.9% आपको डिविडेंड यील्ड दे रहा है। और ये जो है मई, अगस्त और फरवरी, मई में, फिर अगस्त में, फिर फरवरी में, तो इस प्रकार से ये 3 टुकड़ों में डिविडेंड देता है। और पिछले साल इसने 14.7 रुपीज
इसने डिविडेंड दिया। दूसरा जो डिविडेंड स्टॉक है उस स्टॉक का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। ये पीएसयू है, महारत्ना पीएसयू है, जो कोल की माइनिंग में इन्वॉल्व है। लेकिन देखिए कोल की माइनिंग जो है वो केवल एक एस्पेक्ट है, क्योंकि अब ये डाइवर्सिफाई अपने आप को कर रहे हैं। ये क्रिटिकल, गवर्नमेंट ने इनको ये कहा है कि भाई आप जो है ना क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग भी करो। तो डोमेस्टिकली यानी इंडिया में ये कुछ खदानें जो हैं ये खरीद रहे हैं और वहाँ पर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं रेयर अर्थ जो मेटल्स होते हैं उनका। साथ ही साथ इन्होंने एक सब्सिडरी क्रिएट की है सिंगापुर में, उसके थ्रू भी ये बाहर के देशों में कुछ ऐसी माइंस एक्वायर करके रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स जो है ना ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये सोलर और विंड पावर के पावर प्लांट्स लगा रहे हैं जहां से इनको पावर बेचने से मुनाफा आने वाला है। तो बेसिकली ये अपने आप को कोल से भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। मार्केट कैप की बात करूं तो बहुत बड़ी कंपनी है, 2,60,000 करोड़ का, 2,68,000 करोड़, 2,68,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। आरओई जो है बहुत ही शानदार है 39 का, लेकिन जो पीई है वो मात्र 9 का है। डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो 6% का डिविडेंड यील्ड है, 6% का डिविडेंड यील्ड है। और 435 रुपए के करंट भाव पर पिछले साल इन्होंने 26.75 यानी 26.75 लगभग 27 रुपए इन्होंने टोटल डिविडेंड दिया है। और ये जो डिविडेंड देते हैं ये अगस्त, नवंबर और फरवरी में देते हैं। तो अब ये अगस्त, नवंबर, फरवरी, ये डेट मैं क्यों बता रहा हूँ, ये डेट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो है ना पहले से अलर्ट हो जाएं। और अगर आपको इस टाइम से पहले रीजनेबल भाव पर इस तरह के शेयर मिलते हैं तो उन पे आपको नजर रखनी है और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो डिविडेंड एक साथ नहीं देते, टुकड़ों में देते हैं, और इस हिसाब से आपका जो होल्डिंग पीरियड है ना वो भी उतना एक्सटेंडेड होना चाहिए। डिविडेंड स्टॉक की श्रृंखला में जो तीसरी कंपनी है उसका नाम है गेल या गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या करती है, ये कंपनी जो है ये पाइपलाइन बिछाती है ताकि जो गैस और ऑयल जो है उसका ट्रांसमिशन भारत के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हो सके। तो बेसिकली ये पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर इनका है जिसपे ये किराया वसूल करते हैं। तो क्या केवल यही काम करते हैं, कुछ और काम नहीं करते? हाँ, फिलहाल तक तो इन्होंने यही काम किया है, लेकिन अब ये डाइवर्सिफाई हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में। तो पहला जो डाइवर्सिफिकेशन ये कर रहे हैं वो ये है कि ये फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित कर रहे हैं। और अगर आप हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं तो आपको शायद ये पता होगा कि जो नेचुरल गैस का जो फीड, जो नेचुरल गैस है वो फर्टिलाइजर्स के लिए फीड स्टॉक की तरह काम करती है, रॉ मटेरियल की तरह काम करती है। तो ये एक इनके बिजनेस का नेचुरल एक्सटेंशन है, क्योंकि गैस जो है या नेचुरल गैस है उसका ट्रांसमिशन ये करते हैं। खुद का फर्टिलाइजर प्लांट लगाएंगे तो उसमें फीड स्टॉक की तरह ये काम आ जाएगा। और भारत में फर्टिलाइजर की काफ़ी कमी है तो 2 फर्टिलाइजर प्लांट ये लगा रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये कोल इंडिया की तरह ही सोलर और पावर जो क्षेत्र है उसमें आ रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं। और भारत जो है एक तरीके से पावर जो है डेफिसिट कंट्री है। तीसरा एरिया जहां गेल डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है वो एक और क्लीन फ्यूल है जिसको कंप्रेस्ड बायोगैस कहा जाता है। तो ये कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट लगाने वाले हैं और इस तरीके से ये अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड करने वाले हैं। और इनका जो गैस पाइपलाइन से का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो इनको रेंटल इनकम जो है वो देता ही रहेगा। अब इस रेंटल इनकम का क्या मतलब है, तो इसके लिए आप हमारा जो डिटेल वीडियो है जो गेल के ऊपर वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं और ये रेंटल इनकम किस प्रकार जनरेट करते हैं इसको समझ सकते हैं। इनका जो मार्केट कैप है यानी गेल का जो मार्केट कैप है वो भी काफ़ी बड़ा है, 1 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आरओई ठीक ठाक आरओई है वो 13% का, पी बहुत ही कम है वो 12 का। डिविडेंड यील्ड जो है 154 रुपये पे लगभग 4-4.25% की डिविडेंड यील्ड है। फरवरी और अगस्त में ये डिविडेंड देते हैं और जो पिछले बार इन्होंने फरवरी और अगस्त में डिविडेंड दिया उसका टोटल 6 रुपये आया। अभी जो 3 शेयर हमने चुने इनके चुनने के कुछ स्पेसिफिक कारण है। पहली बात तो डिविडेंड यील्ड वो तो है ही, दूसरी चीज़ ये पीएसयू कंपनी है, सरकारी कंपनी है, तो डूबने का खतरा या एक लेवल से नीचे जाने का खतरा बहुत ही कम इन कंपनीज का होता है। तीसरी बात ये जो डिविडेंड होता है इनका स्टेबल होता है। प्राइवेट कंपनीज कई बार ऐसा होता है कि जो डिविडेंड होती है उसको कट कर देती हैं किसी कारण से, मतलब पिछले साल जो डिविडेंड दिया उस तरह का डिविडेंड ये जो प्राइवेट कंपनियां कई बार नहीं देती हैं। लेकिन जो सरकारी कंपनियां होती हैं उनका जो मालिक होता है वो सरकार होती है, तो सरकार को हमेशा रेगुलरली डिविडेंड चाहिए होता है।
और तो अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करने के लिए। इसलिए इस तरह की जो कंपनीज है ना, वो लगातार डिविडेंड देती है। एक और खास बात हो सकता है आपने नोट की हो, वो ये है कि ये जो तीनों कंपनी है ये एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है, और एनर्जी सेक्टर जो है उस पर भारत सरकार का बहुत जोर है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि आपको जो करंट सिनारियो में ये जो लो लगा रहे हैं इस तरह के शेयर्स जो हैं, उनमें आपको कैपिटल एक्सप्रिसिएशन भी मिले और साथ ही साथ डिविडेंड तो मिले ही मिले। तो ये रही आज की मेरी प्रस्तुति। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।